दोस्तों, प्रदेश के अंदर अब पदोन्नति और सीधी भर्ती में विषयवार शिक्षकों की मांग तेज हो चुकी है। इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से कुछ साथियों के द्वारा प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में यानी कि पूर्व के भांति फिर से राज्य में विषयवार शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति की मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि पूर्व के भूपेश सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियम 2023 के तहत मिडिल स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की जो भर्ती और पदोन्नति होती थी, यानी कि साइंस के विषय में साइंस का शिक्षक पढ़ाता था और गणित के विषय में पढ़ाने के लिए गणित का विषय विशेषज्ञ होता था, यानी कि मोटा मोटी हर विषय को पढ़ाने के लिए उसके लिए बाकायदा अलग अलग शिक्षकों की विषय विशेषज्ञों की भर्ती होती थी और उसी हिसाब से फिर पदोन्नति भी होती थी। और इसको बाकायदा विद्यालय के लिए जो अनुसूची में मान और मानक तय किया गया है, उसके धारा 19 और धारा 25 में भी यहाँ पर मिडिल स्कूल यानी कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए जो नियम बनाया गया है उसमें भी यहाँ पर बताया गया है कि कम से कम कक्षा में एक शिक्षक गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और भाषा के अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, भूपेश सरकार के द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम समय में शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 में संशोधन कर दिया गया और विषयवार भर्ती में बदलाव कर दिया गया। अब दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर एक याचिका भी बिलासपुर हाई कोर्ट में दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई भी चली और बाद में इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भी फॉरवर्ड कर दिया गया और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में अपने अंतिम स्टेज पर पेंडिंग है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फाइनल जजमेंट आएंगे, इस मुद्दे पर अलग से फिर सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को उसको विस्तारपूर्वक जरूर हम लोग बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर अभी भी कुछ मिनट पहले ही छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिस्टोफर पाल सर जी ने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक उन्होंने इसी विषयवार शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति के मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम से एक पत्र उन्होंने लिखा था, जिसके जवाब में 16 जनवरी 2024 को राज्यपाल के अवर सचिव के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसी विषयवार शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति के मुद्दे को लेकर 2-3 दिन पहले 15 जनवरी 2024 को राजेश चटर्जी सर के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने जब शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किया था वार्षिक कैलेंडर विमोचन के मुद्दे पर, तो उस समय मांग रखी गई थी कि प्रदेश के स्कूली बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद में विषयवार भर्ती की मांग रखी गई थी। अब दोस्तों, इस मुद्दे पर कल रात को एक सर से मेरी बात हुई, जो कि खुद इस मुद्दे को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे मैंने कल रात तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक बात की थी, जिसमें उन्होंने विषयवार शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति नहीं हुई तो छात्र और शिक्षक दोनों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसको उन्होंने कुल 7-8 पॉइंट में विस्तारपूर्वक बताया था। दोस्तों, सबसे पहले अगर पूर्व की भांति विषयवार शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति नहीं हुई तो सबसे पहले तो ये तर्कहीन है, क्योंकि सरकार ने जो काम किया है उसके मुताबिक आर्ट्स वाला शिक्षक गणित भी पढ़ा सकता है और गणित वाला शिक्षक संस्कृत भी पढ़ाएगा। दोस्तों, एक बार के लिए शिक्षक की अनुपस्थिति में आप 1-2 बार जैसे तैसे करके पढ़ा तो लेंगे। आज भी कई राज्यों में सुदूर क्षेत्र में ऐसा ही हो रहा है, जहां पर शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये सही नहीं है, क्योंकि जो शिक्षक जिस विषय का ज्ञाता है, जिस विषय का वो विशेषज्ञ है, वो उसी विषय को अच्छे तरीके से वो पढ़ा सकता है और उसके लिए बाकायदा उसके पास डिग्री भी है। इससे शिक्षा में गुणवत्ता भी आती है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर पूर्व की भूपेश सरकार ने जो विषयवार भर्ती में संशोधन किया है वो इसलिए भी गलत है, क्योंकि प्रदेश में इस समय न तो विषय विशेषज्ञ स्नातक पदोन्नति पात्र सहायक शिक्षकों की कोई कमी है और न ही ऐसे अभ्यर्थी की कमी है जो विषय विशेषज्ञ स्नातक हैं, यानी कि पदोन्नति के लिए भी पर्याप्त विषय विशेषज्ञ हैं और भर्ती के लिए भी विषय विशेषज्ञ बेरोजगार हैं। तो विषयवार शिक्षक भर्ती और पदोन्नति न करना सरासर गलत है। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर यह नियम ऐसे समय में अचानक लाया गया जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आरटीआई कानून है। नए बेहतर प्रयोग और प्रशिक्षण शिक्षकों को दिए जा रहे हैं ताकि शिक्षा में गुणवत्ता और बेहतर हो। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक और समझने वाली बात यह है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण पिछड़े और आदिवासी इलाकों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पालक खुद ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाए हैं। वो ज़्यादातर किसान, मजदूर और निर्धन हैं, जिनके पास पैसों की कमी है। वो लोग बहुत विश्वास करके सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं कि उन्हें वहाँ पर अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विषय बाध्यता को समाप्त कर देने से क्या शिक्षा में गुणवत्ता आएगी? क्या प्रदेश के गरीब बच्चों को शिक्षा में कमजोर होकर इसकी कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी? इसके बाद दोस्तों, चौथे नंबर पर एक और समझने वाली जरूरी बात यह है कि एक तरफ प्राइवेट स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालयों जैसे
स्कूलों में बड़े बड़े पैसे वाले के बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर विशेषज्ञ शिक्षक से वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी शिक्षा का स्तर सुधर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों के बच्चे जहां पर विषय बाध्यता को समाप्त करने पर कोई भी विषय का कोई भी शिक्षक पढ़ा रहा है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि भविष्य में सरकारी स्कूलों में पढ़े बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को कंपटीशन एग्जाम में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसका भी नुकसान भविष्य में प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को भुगतना पड़ सकता है और अंत में इससे कहीं ना कहीं राज्य का ही नुकसान होगा। इसके अलावा दोस्तों, विषय बाध्यता को समाप्त करने पर और भी कई छोटे बड़े नुकसान प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को भविष्य में भुगतना पड़ेगा और अंत में इससे राज्य का ही नुकसान होगा, क्योंकि इससे फायदे कम है, नुकसान ज़्यादा है। और सबसे बड़ा नुकसान विषय बाध्यता को समाप्त करने पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता गिरेगी, जिसका सीधा सीधा दोष शिक्षकों को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से व्यवस्था सरकार करेगी उसी हिसाब से शिक्षक भी अपना काम करेंगे। इसलिए दोस्तों, प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए फिर से पुनः विषय बाध्यता बहाल करनी चाहिए, यानी कि मिडिल स्कूलों में विषयवार विषय विशेषज्ञों की सीधी भर्ती और पदोन्नति होनी चाहिए, जिससे राज्य में सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा मिले और शिक्षा में गुणवत्ता बनी रहे। तो यह है दोस्तों पूरा मामला। अब आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से विषय बाध्यता से जुड़ी पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।